हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आप सबको स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट पर। तो आज हम लेकर के आए हैं बायो का चैप्टर है कि विटामिन्स। तो विटामिन्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आपको हर सब्जेक्ट के चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के बारे में, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल दीपक इंटेलिजेंस डेवलपमेंट को आप सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद हमारे प्लेलिस्ट में जाए, आपको हर तरीके का वीडियो मिल जाएगा। वहां चैप्टर वाइज मिलेगा, फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मिलेगा, विश्व के हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर चैप्टर वाइज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन क्या है सबसे पहले जान लीजिए। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। विटामिन का खोज सबसे पहले फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। अब देखिए एक बात बता रहे, आप लोगों को डेट याद करने में प्रॉब्लम होता है। डेट कैसे याद करें? जब भी डेट याद करें किसी दूसरे बड़े डेट से आप लिंक करते हैं। जैसे 1911 डेट नाम आते हैं, आपको यह चीज आना चाहिए कि 1911 में सबसे बड़ी घटना जो भारत में हुआ वो हुआ था दिल्ली दरबार, यानी तीसरी दिल्ली दरबार लगा था। तो ये याद रखें कि 1911 में तीसरी दिल्ली दरबार हुआ था। उसी समय में फंक ने 1911 ईस्वी में क्या विटामिन की खोज की थी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बारी बारी से किसे कैसे हम लोग विटामिन के बारे में अच्छे तरीके से जान सकते हैं और विटामिन क्या है, ठीक है। सबसे पहले खोज हुआ था, फंक ने किया 1911 ईस्वी में, ठीक है। यह ऊर्जा नहीं देता है, ठीक है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। यह ऊर्जा नहीं देता। ऊर्जा देने का काम है किसका? वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। वसा कार्बोहाइड्रेट्स ही ऊर्जा देती है। जैसे घी खाइएगा ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, ग्लूकोज पीजिएगा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उससे आपको ज्यादा ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। तो सिर्फ ये जो विटामिन है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करता है, घाव भरने में काम आता है, ठीक है। तो ये जान लीजिए, विटामिन है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, घाव भरने में ये काम आता है। विटामिन से कार्बनिक यौगिक है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, जैसे कि ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? ऊर्जा, ठीक है। आप देख लेते हैं विटामिन जो है किस किस चीज में घुल जाता है, ठीक है। तो इसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से विटामिन किस चीज में घुलता है। दो चीज में घुल सकता है, या तो वसा में घुलेगा या फिर जल में। तो देख लीजिए क्या है। वसा में घुलनशील विटामिन है डेका। आप इसको डेका याद रख सकते हैं, DEKA। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अगर इसको एक फॉर्म में देख ले तो डेका याद रखिए। डेका है जो वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील दो विटामिन है, विटामिन बी, विटामिन सी। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, जल में विटामिन बी और विटामिन सी, बाकी बच गया सो वसा में। तो या तो वसा में डेका याद रखिए और फिर जल में BC। ये हो गया। फिर देखिए मछली में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन मछली के यकृत में यानी जिगर में देखिएगा तो विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, जैसे कि हमारे चमड़ा को विटामिन डी सूर्य के धूप से भी मिलता है, समझे। तो इसे याद रखिएगा कि मछली के यकृत में विटामिन डी, लेकिन मछली में बोले तो विटामिन ए। धूप से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जो फ्री में मिलने वाला विटामिन है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। वो आपको सुबह सुबह वाला जो धूप होता है 7 बजे से पहले का, वो धूप आप जरूर ले, उससे विटामिन डी आपको मिलेगा, ठीक है। जो त्वचा के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विटामिन सी देखिए शरीर में भंडारण नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि विटामिन सी का शरीर में निर्माण नहीं होता। बहुत ऐसे विटामिन है जो शरीर में पहले से भंडारण होता है, लेकिन विटामिन सी का नहीं होता है। विटामिन सी को अगर कोई भी खाना पका रहे हैं, जो फल सब्जी में अगर विटामिन सी है तो उसको पकाने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाता है। जैसे दूध में विटामिन सी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। कभी भी दूध में विटामिन सी नहीं मिलेगा, क्योंकि गर्म करने के बाद उष्मा मिलने से, गर्म होने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। दूध में कभी भी विटामिन सी नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कौन सा विटामिन है जो दूध में नहीं मिलता? वो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, क्योंकि इसको गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। खाना में भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी शरीर में भंडारण नहीं होता। मैंने पहले से विटामिन सी शरीर में होता ही नहीं है, इसको बाहर से विटामिन सी लेना पड़ता है। खून के थक्का जमने में विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। खून के थक्का जमने में अगर कहीं कट छट जाता है तो कटने के बाद ब्लड बाहर आने लगता है, तो उसमें जो खून के जमने के लिए जो विटामिन जो सहयोगी है वो विटामिन के होता है। अगर शरीर में विटामिन के की आपको कमी हो जाएगी, शरीर से आपका जब कटने के बाद बहुत खून बहने लगेगा, इतना ज्यादा रुकेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए विटामिन के का जरूरी है क्या कि शरीर में जो कटेगा तो उसको खून को रोकने के लिए, यानी थक्का जमाने के लिए विटामिन के की अति आवश्यक होता है। तो विटामिन के खून के थक्का जमाने में यह प्राकृतिक रूप से आंत में पाया जाता है।
विटामिन के प्राकृतिक रूप से आंत में पाया जाता है। और विटामिन सी देख लीजिए कहाँ कहाँ मिलता है। विटामिन सी का बहुत बड़ा योगदान होता है रोग प्रतिरोधी क्षमता तैयार करने में। जैसे कि रोग प्रतिरोधी क्षमता आपको खट्टे पदार्थों में मिलेगा, जैसे ये संतरा हो गया, संतरा में सबसे अधिक विटामिन मिलेगा, याद रखिएगा। विटामिन सी सबसे ज्यादा संतरा में मिलेगा, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। याद रखें कि विटामिन सी सबसे ज्यादा संतरा में, फिर आपको विटामिन सी मिर्चा में भी मिलता है, खट्टे फलों में विटामिन सी मिलेगा। और अगर विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला है, इसे जरूर याद रखें, ठीक है। तो विटामिन के अगले हम देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन है, उसके कौन से किस विटामिन के कमी से कौन सा रोग होता है, और किस विटामिन के कौन से जो कि क्या उसका स्रोत है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं विटामिन को एक मैप के जरिए हम लेकर के आए हैं कि मैप के जरिए हम देख लेते हैं किस ये इस तरह विटामिन है, विटामिन का नाम है, फिर यहाँ पर इस विटामिन की कमी के से जो रोग होता है वो है, और फिर इधर उस विटामिन को भरपूर करने के लिए किस चीजों से आपको प्राप्त हो सकता है उसके बारे में इधर दिया हुआ है। तो चलिए हम एक एक करके इसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए। देखिए विटामिन ए यहाँ पर है, इसको रेटिनॉल कहा जाता है। याद रखिए विटामिन ए एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल है। इससे रतौंधी होता है, ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, इसके बारे में जान लीजिए। रतौंधी अगर होगा तो शाम होने के बाद 6 बजे के बाद आपको पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा। हालांकि रात में दिखाई नहीं देता वो बात सही है, लेकिन ये अगर रात में लाइट जलाइएगा तो जिसका आंख सही रहेगा उसको दिखाई देगा, लेकिन लाइट रहने के बावजूद भी रतौंधी वाले को अच्छे से दिखाई नहीं दे पाता है, ठीक है। रात के बाद धुंधला पूरा हो दिखने लगता है, उसे रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल है। इसको पूरा कर सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, इसके लिए हरी सब्जी खा सकते हैं, हरी पत्ती वाली सब्जी, पपीता खा सकते हैं, पपीता में लगभग सभी विटामिन मिलते हैं। दूध खा सकते हैं, इसमें भी लगभग विटामिन सी छोड़ करके सभी मिलेगा। आम खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, और मांस खा सकते हैं, मांस यानी मीट खा सकते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी का नाम है थायमीन, मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन है। विटामिन बी का नाम ही पूछा जाता है। विटामिन ए को क्या कहते हैं, रेटिनॉल, और विटामिन बी को थायमीन कहते हैं। विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसे याद रखिए। ये दोनों ए और B1 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखें। अगर इसमें सिर्फ पूछे विटामिन बी का नाम क्या है तो थायमीन बोलिएगा, या फिर B1 बोले तो थायमीन बोलिएगा। B1 B2 का सबका अलग अलग नाम है, लेकिन अगर सिर्फ बी बोले तो थायमीन, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, इसके लिए खा सकते हैं अनाज के छिलके, जैसे कि आप चना फुला के खाइए, मूंग फुला के खाइए, ठीक है। मेवा खा सकते हैं, दूध से संबंधित कोई भी चीज खा सकते हैं, और फिर सोयाबीन खा सकते हैं, ठीक है। फिर विटामिन B2 देख लीजिए, इसको रिबोफ्लोविन कहा जाता है। रिबोफ्लोविन B2 को मुंह में छाला पड़ना, कभी देखिएगा कि मुंह में छाला पड़ने के बाद यहाँ पर हो जाता है, मुंह ठीक से खुल नहीं पाता, खाना नहीं खा पाता है, तो मुंह में छाला पड़ जाता है, बाल झड़ने लगता है, ठीक है। फिर इसके लिए दूध से संबंधित कोई भी चीज खा सकते हैं, अंडा, पनीर, दही, दूध, मांस भी खा सकते हैं, हरी सब्जी भी खा सकते हैं, ठीक है। फिर विटामिन B3 को पेंटोथेनिकम कहा जाता है। पेंटोथेनिकम, पेंटो का मतलब 5 होता है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि विटामिन B5 का नाम है, यहीं पर लोग कंफ्यूजन होता है। B5 पेंटोथेनिक मतलब पेंटा का मतलब होता है 5, इसका मतलब ये नहीं कि विटामिन B5 का नाम है। पेंटोथेनिकल B3 का नाम है, याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत होइएगा। पेंटोथेनिकल B3 है, इससे चर्म रोग होता है। चर्म रोग यानी रोगों में जो शरीर है, शरीर में उजला उजला धब्बा होने लगता है, उसे चर्म रोग कहते हैं। या फिर कहीं बहुत ज्यादा इसमें जलने लगता है, लोग अति खरोचने लगते हैं, उसे चर्म रोग कहते हैं। बाल का सफेद हो जाना विटामिन B3 के कमी से। फिर देखिए यहाँ पर अंडा है, अंडा खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं, अनाज यानी गेहूं हो गया, फिर चना हो गया, मूंगफली सब फुला के खा सकते हैं, मूंगफली हो गया, शकरकंद खा सकते हैं। फिर देखिए विटामिन B5 को नियासिन कहा जाता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, नियासिन। इससे पेलाग्रा रोग होता है। B5 से पूछा जाता है कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा रोग। फिर इसे मांस खा सकते हैं, इसके लिए मछली खा सकते हैं, अंडा, दूध, मेवा ये सब खा सकते हैं। B6 देखिएगा, B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। B6 को पायरिडॉक्सिन, ये मस्तिष्क से इसे ठीक से काम नहीं कर पाता, ठीक है। मस्तिष्क की बीमारी B6 की वजह से होता है। इसमें हरी सब्जी खा सकते हैं, दूध, अंडा, मछली ये सब खा सकते हैं। B6 को बायोटिन कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। B7 को बायोटिन कहा जाता है। इससे बाल झड़ने लगता है, बाल जो झड़ता है B7 के कमी से झड़ने लगता है। इसमें सब्जी खा सकते हैं, गेहूं खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, और खट्टे फल भी खा सकते हैं।
खट्टे फल, खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, अगर ये सब खाइएगा खट्टे फल, उससे भी बाल झड़ना रुक जाता है, क्योंकि उसमें विटामिन सी के भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो खट्टे फल खा करके भी आप बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में अति कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो उसमें बहुत ज्यादा विटामिन सी मिलता है। ठीक है, फिर देख लीजिए विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल कहा जाता है। फॉलिक अम्ल B9 को, इससे एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग। इससे बचाव के लिए सब्जी, ईस्ट, गुर्दा, सोयाबीन खा सकते हैं। गुर्दा यानी जो चिकन वगैरह होता है उस सबका गुर्दा खा सकते हैं। ईस्ट यानी इससे आपको पता है पावरोटी जो बनता है उसमें ईस्ट डलाता है, एक तरह का कवक होता है। और हरी सब्जी खा सकते हैं जैसे पालक वगैरह। सोयाबीन है, सोयाबीन भी खा सकते हैं। ठीक है, और आगे जो बचा हुआ है उसके आगे हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्त आगे देख लेते हैं कि B9 तक देख लिए थे। आगे हम विटामिन B12 के बारे में देखते हैं। B12 है जिसको साइनोकोबालामीन कहा जाता है, कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन बोलने से बीच में देखिए लगेगा ऐसे कि कोबाल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए कोबाल्ट, इसी में बीच में आएगा कोबाल्ट। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसके नाम में ही छिपा है साइनोकोबालामीन, ऐसा लगेगा बीच में कोबाल्ट की बात कर रहा है। तो कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? B12 में। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट से ही मतलब विटामिन B12 से ही आरबीसी यानी खून की बहुत ज्यादा तैयार होता है विटामिन B12 से। ठीक है, तो जब शरीर में रक्त यानी खून की कमी होती है तो किस विटामिन को लिया जाता है? तो B12 को लिया जाता है। अगर शरीर में खून की कमी होगा तो शरीर में रक्त की कमी होगा तो B12 लीजिए। ठीक है, इससे आरबीसी जल्दी तैयार होगा। इसमें आप खाने के रूप में दूध ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं। ठीक है, फिर है विटामिन सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है विटामिन सी को अस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। इससे अस्कर्वी रोग होता है। अस्कर्वी रोग यानी मसूड़ा फूल जाना, मसूड़ा फूलना। ठीक है, मसूड़ा का फूल जाना, दांत में जो उजला होता है मांस की तरह उसे मसूड़ा कहते हैं। विटामिन की कमी से मसूड़ा फूल जाता है, उससे खून आने लगेगा तो इसे अस्कर्वी रोग कहते हैं। ठीक है, मसूड़ा से खून आना, विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग। इसमें सबसे ज्यादा काम करता है खट्टा फल। जितना खट्टा फल खा सकते हैं, जैसे संतरा हो, नींबू हो, आंवला हो। ठीक है, तो ये सब चीज खट्टा फल में कुछ भी खा सकते हैं। संतरा, टमाटर हो गया। ठीक है, ये सब, नींबू, आंवला। फिर हरा मिर्च भी खा सकते हैं, इसमें भी विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, विटामिन सी किस में नहीं मिलता है? दूध में नहीं मिलता है, क्योंकि गर्म करने के बाद विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। फिर विटामिन डी, इसे रिकेट्स नामक रोग होता है, सूखा रोग। बच्चों में सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स से बच्चों में होता है। रिकेट्स क्या होता है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, मतलब 2-4 साल का होगा, उसका पैर देखिएगा ना, जो पैर का जो घुटना होता है ये से सट जाता है, पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है, इसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, पैर के घुटना जो आपस में से सट जाता है ना, उसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, देखिएगा बहुत सारे आदमी चलते थे, घुटना उसका सट जाता है, उसे रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसमें विटामिन डी। देखिए तो विटामिन डी का सबसे अच्छा प्रचुर स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश। सबसे फ्री में सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो आपको सूर्य का प्रकाश, सुबह का सूर्य का प्रकाश लेना चाहिए। फिर मछली के यकृत में, याद रहे मछली में विटामिन ए मिलता है, लेकिन मछली के यकृत में आपको विटामिन डी मिलता है। इसको जरूर याद रखिएगा। दूध हो गया, मक्खन हो गया, मेवा हो गया, ये सब खा सकते हैं। फिर विटामिन ए, ये भी याद रखिएगा, ये भी विटामिन डी और विटामिन सी मोस्ट इंपोर्टेंट है। विटामिन ई याद रखिए, जनन क्षमता कमजोर हो जाना, प्रजनन करने में यानी बच्चा पैदा करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, स्पर्म ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो स्पर्म बनाने के लिए आपको, बच्चा पैदा करने के लिए सबसे पहले स्पर्म की जरूरत होती है। जो आपको विटामिन ई की अगर आपके अंदर कमी हो गई तो आप बच्चा पैदा ठीक से नहीं कर पाएंगे, जनन क्षमता कमजोर हो जाएगी। उसके लिए आपको स्पर्म बनाने के लिए आपको अंकुरित अनाज खाना होगा, चाहे चना खाइए, मूंग खाइए, सोयाबीन फुला करके अंकुरित करके, मतलब सबसे पहले फुला दीजिए, फुलाने के बाद अंकुर जाएगा, अंकुरने के बाद थोड़ा सा देखिए रेसा निकलने लगता है दाना से, तो जब वैसा अंकुर जाएगा उसके बाद से आप अंकुरित अनाज खा सकते हैं। हरी सब्जी, दूध का कोई भी सामान खाइए, दूध, दही, मिष्ठान, मेवा, कुछ भी, पनीर वगैरह कुछ भी खाइए। फिर विटामिन के मोस्ट इंपोर्टेंट है विटामिन के, इसे फिलोक्विनिन कहते हैं। विटामिन के का नाम कभी कभी पूछा जाता है, इसको क्या है? तो याद रखिए, क्विनिन बोलने से ही लगेगा के बारे में बात कर रहा है। क्विनिन के से शुरू होगा, फिलोक्विनिन, तो याद हो जाएगा विटामिन के, फिलोक्विनिन, क्विनिन मतलब के से शुरू। ठीक है, तो इसे लिंक करके याद रखिएगा, फिलोक्विनिन, ये हो गया। फिर देखिए रक्त का थक्का इसमें नहीं जमने देता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाता है, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता? कट जाने के बाद शरीर में खून बहते रहता है। विटामिन के रहेगा शरीर में तब आपका कटने के बाद खून रुक जाएगा, लेकिन विटामिन के अगर आपका शरीर में कमी हो गया तो अगर कट जाने के बाद आपका खून बहते रहेगा, नहीं रुकेगा।
तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, दूध खा के, फल खा के, हरी सब्जी, मिर्चा, टमाटर, ये सब खा के आप कर सकते हैं। विटामिन डी को हार्मोन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो विटामिन का सीजन हमारा खत्म हो गया। ऐसे ही अगर आपको सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी के बारे में अगर आपको जानकारी लेना, कोई भी विश्व का कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर जानकारी लेना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को दीपक इंटेलिजेंट डेवलपमेंट को आप उसे सब्सक्राइब कर ले और उसे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से हर तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगने पर आप उसे कमेंट जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।